नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेंद्र मौर्य। आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। हम अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं और आज हम आप लोगों को डेयरी फार्मिंग के विषय में बताने जा रहा हूं, जो कि हमारी डेयरी फार्मिंग क्यों हम लॉस में चले जाते हैं और कैसे प्रॉफिट, क्या करें कि हमें प्रॉफिट में हम जाएं। तो प्रॉफिट और लॉस के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और कैसे हमारी पशु स्वस्थ रहे और अगर अस्वस्थ हो जाती हैं तो उनका क्या निदान करें, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको यह बता दें कि हम जो लॉस में चले जाते हैं, पहला कारण यह है कि जो 10 लीटर 15 लीटर टाइम की दूध देने वाली हमारी गाय है या भैंस है, उनके साथ हमें औषधियों का घटक देना पड़ता है और औषधि महंगी आती है। तो हम क्यों ना आयुर्वेद पर जाएं, घास फूस खिलाकर उनके जो औषधियों का जो हमें कास्ट पड़ता है उसको खत्म कर दें, दाना का कास्ट खत्म कर दें, दाना खिलाए ही ना, औषधि खिलाने की जरूरत ही न पड़े, हमारा वो पैसा बचे। जैसे हम आपको बता दें कि ये हमारी लक्ष्मी गाय है और इसको हमने कभी दाना नहीं दिया, सिर्फ भूसा खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, दाना कभी दिया ही नहीं। हाँ, बच्चा देने के बाद हमने इनको 100 ग्राम तेल और आधा किलो गुड़ दिया करता हूं। लेकिन अब दाना अगर हम नहीं देंगे, तो हमारी पशु दूध कैसे देगी? 10 लीटर टाइम की दूध देती है, अगर दूध देती रहेगी, अगर हम दाना नहीं देंगे तो हमारी पशु कमजोर हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम दाना नहीं देते, तो हम क्या देते हैं? सबसे पहली बात आप यह बात जान लीजिए कि पशुओं के लिए पेट भरने के बाद आयुर्वेद में हमें औषधियों में क्या देना पड़ता है कि पशु का हमारे कैल्शियम कम न हो, फास्फोरस कम न हो, आयरन कम न हो, पोटेशियम कम न हो। ये 4 घटक पशुओं के लिए बहुत ही मोस्ट है। 4 घटक बहुत ही मोस्ट है और चारों घटक बहुत ही कॉस्टली आता है। हम दाना भी नहीं देंगे और औषधि भी नहीं देंगे तो हम तो प्रॉफिट में ही रहेंगे। मान लीजिए कि जो पशु 10 लीटर टाइम की दूध दे रही है टाइम की, तो हमें 10 किलो दाना देना ही देना है। दिन भर में हम 20 किलो दूध हमारी गाय दे रही है तो हमें 10 किलो दाना चाहिए और 1 किलो दाना की कीमत 30 रुपया। तो 30 दहा में हमारा ये बच गया। भूसा हम उतना ही देंगे, हरा चारा उतना ही देंगे, औषधि बिल्कुल नहीं देंगे। 300 रुपया लीटर का कैल्शियम आता है, एक टेबलेट फास्फोरस की आती है 50 रुपया, वो भी बहुत जरूरी है। अगर यह सब न दे तो इन्हें मिल्क फीवर हो जाएगा, ये खपड़ा चबाने लगेंगी, ये जूता चबाने लगेंगी, प्लास्टिक खाने लगेंगी और ये लगड़ा कर चलने लगेंगी, पेट भर भोजन नहीं करेंगी, भोजन कम करेंगी और ये लूज मोशन पे आ जाएंगे। लूज मोशन मतलब गीला गोबर। जैसे देखिए हमारी गाय गीला गोबर की है, लेकिन हम कोई औषधि नहीं देंगे। देखिए गोबर एकदम गीला है, लेकिन हम कोई औषधि नहीं देंगे। अगर गीला गोबर का हम कोई टेबलेट लाते हैं तो एक टाइम का कम से कम 100 रुपया लगेगा और 3 दिन देना होगा, तब जाकर तबीयत इसकी स्वस्थ होगी। तो 3 दिन में इसका कास्ट आएगा 600। एक टाइम का 100 रुपया, 2 टाइम का 200, 3 दिन का 600 रुपया इसका कास्ट आएगा। तो बताइए हम लॉस में जाएंगे या हाँ प्रॉफिट में? तो आपको बता दें कि हम इसको क्या देते हैं कि हमारी गाय स्वस्थ भी रहती है, अच्छी दूध देती है और बढ़िया पली भी रहती है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो हम इसको सिर्फ भूसा देते हैं, हरा चारा देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देते, दाना नहीं देते। हाँ, बच्चा देने के बाद 100 ग्राम तेल, आधा किलो गुड़ हम निस्दिन देते हैं। तो क्या देते हैं? जैसे आपको दिखा दें, हमारी गाय ये शीशम का पत्ता है, ये बेल का पत्ता है। बेल हम यहाँ पर रखे हुए हैं, दिखाइए हमारे मित्रों को, ये बेल रखे हैं, ये बेल का पत्ता है, ये बेल का पत्ता है, ये शीशम का पत्ता है। एक टाइम दे देंगे, हमारी गाय
लूज मोशन करना बंद कर देगी, गीला गोबर करना बंद कर देगी। देखिए बड़े प्यार से खाती। अब ये खा लेगी तो ये स्वस्थ हो जाएगी। शाम तक इसका गोबर टाइट। इसके बाद हम क्या देते हैं, देखिए बड़े प्यार से खा रही है। इसको देने से गर्मी में, गर्मी भर आप दीजिएगा भाई, फागुन के महीना से शुरू कर दीजिएगा, क्वार के महीना तक, कार्तिक के महीना तक आप शीशम तीसरे चौथे पांचवें दिन देते रहिएगा। रोज ज्यादा नहीं, 10 पत्ता इसका बेल का। अगर कोई पशु बेल का पत्ता नहीं खाती तो उनके लिए क्या करना है, इनको छोटा छोटा टुकड़ा करके इनके हरा चारा में मिला दीजिएगा, ये खा लेंगे। एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, एंटीवायरस गुण पाया जाता है बेल के पत्ता में। और ये शीशम के पत्ता में तासीर की बड़ी ठंडी होती है, लबाब होता है। और इसको जब देंगे तो जो पेट में वायरस रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा, जिसके कारण से पशु हमारा गीला गोबर करने लगती है, तो बेल का पत्ता देने से इनका वायरस खत्म हो जाता है और इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। और इसको देने से बांध लेती है गोबर। शीशम का पत्ता देने से गोबर बांध लेती है। और एक टाइम 2 टाइम आप खिला देंगे, अगर नहीं बांधा तो दूसरे दिन खिला देंगे, वो स्वस्थ। सिर्फ पेट में कीड़िंग ना हो। कीड़िंग का दवा हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे और बता भी चुके हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद दाना के बदले में हम क्या देते हैं। पहला चीज तो कैल्शियम, 1 नंबर का कैल्शियम चूने में पाया जाता है। और फास्फोरस, अगर हम चूना, देखिए हमारा चूना है, इतना चूना हमने जमा कर रखा है, कुछ नहीं करना है। रोटी के अंदर थोड़ा सा चूना, 1 मटर के बराबर, देख रहे हैं 1 मटर के बराबर चूना हम लगा देंगे और इसको मोड़ कर ऐसे करके अपने गाय को हम खिला देंगे। हमारी गाय बड़े प्यार से खाएगी। चूना के खिलाने से कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति पूरी हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम हम अगर 100 ग्राम देंगे तो 30 रुपया का 1 टाइम 2 टाइम देना होगा, तो 60 रुपया तो हमारा कैल्शियम हो गया। तो आइए, कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति तो हो गई चूने से। कैल्शियम फास्फोरस की पूर्ति हो गई चूने से। और अब देखिए हम आम रखे हुए हैं। आम का काम है और बेल का। आपको बता दें कि जिस सीजन में जो फल मिलता रहेगा वो फल आप पशु को खिलाइए, दाना देने की जरूरत नहीं है। हरा चारा से और भूसा से इनका पेट भर दीजिए। और 1 किलो, सिर्फ 1 किलो आम सुबह, 1 किलो आम शाम को, 15 रुपया किलो हम आम लाते हैं। 1 किलो आम अपने इस लक्ष्मी को सुबह देते हैं, 1 किलो आम शाम को देते हैं, 1 किलो बेल शाम को, 1 किलो बेल सुबह। 4 रुपया का 1 किलो, 5 रुपया का 1 किलो बेल मिल जाता है, तो 2 किलो बेल हम 10 रुपया हो गया, 15 रुपया किलो आम। 15 दूना 30, 40 रुपया में हमारी गाय सदा स्वस्थ रहती है और अच्छा दूध देती है। दाना हम नहीं देते। एक फायदा और है आम के खिलाने से। आम जब हमारी गाय खा लेगी तो कुसली नहीं खाएगी, तो वो क्या करेगी, जुगाली करेगी, उसी में लबाब बनाएगी, उसको चूसेगी, जैसे हम और आप आम की गुठली को चूसते हैं। तो मुंह में लार्वा बनेगा, सलाइवा बनेगा, वो सलाइवा चूसेगी जब गुठली को, फिर निकालेगी, फिर गिराएगी, फिर उसको मुंह में डालेगी। देखिए हमारी गाय खा रही है, ये आम की गुठली आम खा रही है। ये एक एक डालते जाएंगे, खाती जाएगी। ये जब खा लेगी तो कुसली नहीं खाएगी, तो कुसली के चबाएगी, मुंह में डालेगी, निकालेगी, जैसे हम और आप डालते हैं मुंह में, फिर चूसते हैं, फिर निकालते हैं, तो मुंह में सलाइवा बनेगा, लार बनेगा। वो लार उसके अंदर में जाएगा तो उसके डाइजेशन को अच्छी बनाएगी, पेट हजमा स्वस्थ रखेगी।
गाय हमारी एकदम स्वस्थ रहेगी, लीवर मेंटेन रहेगा, तो किसी भी चीज की आवश्यकता देने की नहीं है। ये 40 रुपया में हमने 300 रुपया का बचत किया। अब बचा है बेल। आपको बता दें कि गूलर के समय में गूलर खिलाइए, 2 किलो शाम 2 किलो सुबह, 10 किलो दाना देने की आवश्यकता नहीं है। गाय आपका 15 लीटर टाइम दूध देगी, 15 किलो सुबह 15 किलो शाम। सिर्फ 2 किलो बीन कर पका गूलर लाइए। बर के सीजन में बर, सहतूत के सीजन में सहतूत। सहतूत इतना मीठा होता है कि उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और ग्लूकोज की मात्रा भरपूर है। आम में भी ग्लूकोज की मात्रा है, हमारी पशु को कभी आम ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तरबूज के सीजन में तरबूज 5 रुपया किलो आपको तरबूज मिलेगा। 10 किलो तरबूज 10 पूरे 50 रुपया में गाय एकदम तरोताजा रहेगी। गर्मी के सीजन में हीट स्ट्रेस में नहीं आएगी, कभी लू कभी नहीं लगेगा, गाय हाफेगी नहीं, गाय अच्छे से पागुरी करेगी, गाय स्वस्थ रहेगी। आइए हम बेल भी खिलाते हैं। ये बेल है। खरबूज की सीजन में खरबूज, तरबूज की सीजन में खरबूज और तरबूज की सीजन में तरबूज। खीरा के सीजन में खीरा। खीरा आप मंडी में चले जाएंगे, बहुत ही सस्ता खीरा 12 से 1 के बीच में आप जाइएगा, 2 रुपया से 3 रुपया किलो खीरा आपको मिल जाएगा। चुकंदर के सीजन में चुकंदर, भरपूर चुकंदर दीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं, उसमें हर घटक, हर प्रोटीन, हर विटामिन पाई जाती है। लेकिन हाँ ध्यान रहे, साथ में 50 ग्राम सेंधा नमक और 50 ग्राम सादा नमक जरूर दीजिएगा, क्योंकि सादा नमक में 97% अन्य घटक और सेंधा नमक में 85% पोटेशियम पाई जाती है, क्योंकि उसमें रिफाइन नहीं होता। और 15% में सारे घटक जैसे कैल्शियम, मिनरल मिक्सचर, फास्फोरस, आयरन और ग्लूकोज 15% में वो। इसलिए नमक भी आपको साथ में देना है, ताकि पशु अच्छा से पानी पिए और सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स उसे मिलता रहे। तो आइए ये बेल हम अब खिलाने जा रहे हैं। अब बड़े प्यार से खाती हैं बेल। बेल, आम, सारे चीज आपको गर्मी के सीजन में आपको चौराई मिलेगी। 5 किलो चौराई खिलाइए, 2 रुपया किलो। आप मंडी में चले जाइएगा, एकदम बासी चौराई, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, उसमें भरपूर आयरन जो हमारे बढ़ते बच्चे को, गाभिन गाय को बहुत ही जरूरी है। उसमें पालक भी दीजिएगा, थोड़ा सा धनिया भी डाल दीजिएगा। ऐसे जितना भी फल है जो सस्ता मिले आप उनको देते रहिए, अन्न खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम पूरे वीडियो से विदा लेते हैं। धन्यवाद।